हेलो स्टूडेंट्स। इसके पहले हम लोग एंजियोस्पर्म के मॉर्फोलॉजी के संबंध में देख रहे थे। रूट और स्टेम के संबंध में हम लोग पढ़ चुके हैं। अब आइए आज हम लोग लीफ को देखें। लीफ के अंदर में सबसे पहले हम लोग देखें लीफ का पार्ट्स क्या क्या है। लीफ प्लांट्स का वो एरियल पार्ट है जो ग्रीन और फ्लैट होता है और फोटोसिंथेसिस ट्रांसपिरेशन का काम करता है। तो इसमें कौन कौन सा पार्ट्स है सबसे पहले ये देखें और फिर हम लोग देखें कि लीफ में कौन कौन सा टाइप है। तो आइए अब हम लोग शुरू करते हैं। लीफ को हम लोग 3 कैटेगरी में बांट सकते हैं। एक हुआ सिंपल लीफ, दूसरा हुआ कंपाउंड लीफ और तीसरा हो गया डीकंपाउंड लीफ। तो लीफ के टाइप को समझने से पहले हम लोगों को लीफ के स्ट्रक्चर को समझना होगा। पार्ट्स ऑफ ए लीफ, लीफ का कौन कौन सा पार्ट है। तो पार्ट्स को अगर हम लोग देखें तो ये जैसे हम एक सिंपल लीफ बना रहे हैं, लीफ का वह भाग जो स्टेम के साथ चिपका हुआ रहता है, स्टेम से जो लगा रहता है, इसको कहते हैं लीफ बेस। और इसका ये पूरा फैला हुआ जो भाग है ये लेमिना या लीफ ब्लेड कहलाता है। इसके बीच में जो मोटी नाड़ी रहती है, मोटी वेन है, उसको कहते हैं मिड लीफ। और इससे जो पतला पतला ब्रांचेस निकलता है वो कहलाता है वेन। इसका जो ये ऊपर वाला भाग है इसको एपेक्स कहते हैं और इसका जो ये किनारा है ये मार्जिन कहलाता है। जैसे ये हम लोग देख सकते हैं, ये सिंपल लीफ हो गया। तो ये भाग ये लगा हुआ है स्टेम के साथ में, स्टेम के नोड से यहाँ ये लगा हुआ रहता है और इसके बाद यहाँ से यहाँ तक का जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं ये कहलाता है पेटियोल, जो कि स्टॉक का काम करता है। तो इस हिस्से को पेटियोल कह देते हैं। उसके बाद ये पूरा फैला हुआ भाग ये लेमिना या लीफ ब्लेड हो गया। बीच में जो ये मोटी नाड़ी देख रहे हैं, मोटा वेन देख रहे हैं, ये मिड लीफ हो गया। इस मिड लीफ से जो ब्रांचेस निकला वो वेन हो गया। उसके बाद इसका ये ऊपर का जो भाग है ये एपेक्स हो गया। ये जो किनारा है ये मार्जिन हो गया। और इस वेन से जो फिर पतला पतला वेन निकलता है उसको वेन लेट कर देते हैं। तो इस तरह से यह लीफ का पार्ट्स हो गया। अब ये लेमिना जो आप देख रहे हैं, ये लेमिना अगर मिड लीफ तक कट जाए तब वो कंपाउंड लीफ होती है और अगर मिड लीफ तक नहीं कटे तो फिर वो सिंपल लीफ ही रहती है। जैसे मूली के पत्ता में देखते हैं, ये कटा हुआ है लेकिन मिड लीफ तक नहीं कटा है। यहाँ देखिए लेमिना का कुछ हिस्सा लगा हुआ है, यहाँ लेमिना का कुछ हिस्सा लगा हुआ है। तो ऐसे लीफ को हम सिंपल में ही काउंट करेंगे। लेकिन इस लीफ के अंदर में देखिए, यहाँ देख रहे हैं कि सब ये छोटे छोटे पीस के अंदर में कट के अलग अलग हो गया है। तो इस हिस्से को लीफ लेट कह देते हैं। और ये बीच का मिड लीफ हो गया या इसको रैचिस भी कहते हैं। अब मिड लीफ के ऊपर में पूरा जो लेमिना था वो कट करके छोटे छोटे पीस में बट गया, तो इसको हम कह देते हैं कंपाउंड लीफ।
अब यहाँ देख रहे हैं कि जितना भी लीफलेट है इसका एक रेगुलर शेप है, तो ये कंपाउंड कहलाता है। लेकिन अगर इसका शेप इरेगुलर हो जाए, जहां तहां कट जाए, तो फिर उसको कह देते हैं डी कंपाउंड लीफ। जैसे इस लीफ में देखिए, कोई छोटा है, कोई बड़ा है, कोई किसी तरह से कटा हुआ है, माने इसका शेप जो है वह सब लीफलेट का शेप एक जैसा नहीं है, हर एक सेगमेंट का शेप एक जैसा नहीं है, तो ये डी कंपाउंड लीफ हो गया। तो लीफ को हम लोगों ने सबसे पहले बांट दिया 3 कैटेगरीज के अंदर में। एक को हम लोगों ने कह दिया सिंपल लीफ, दूसरे को कह दिया कंपाउंड लीफ, और तीसरे को कह दिया डी कंपाउंड लीफ। जब लीफ का लेमिना मिड लीफ तक नहीं कटा रहे तो हम उसको सिंपल लीफ कह देते हैं। तो सिंपल लीफ का एग्जाम्पल आपने देख ही लिया, मैंगो का लीफ सिंपल लीफ है, आपको अड़हुल का लीफ, चाइना रोज का लीफ सिंपल लीफ है। अभी जो आप लोगों ने देखा ये लीफ सिंपल लीफ है, ये लीफ सिंपल लीफ है। ये जो मूली का पत्ता देख रहे हैं रेडिश, ये सिंपल लीफ है। तो जिस लीफ का लेमिना मिड लीफ तक नहीं कटता है तो हम उसको सिंपल लीफ कह देते हैं, और जब वह मिड लीफ तक कट जाता है तो या तो कंपाउंड होगा या डिकम्पाउंड होगा। अगर कटने के बाद जो छोटा छोटा पीसेस बना जिसको लीफलेट कहते हैं वो रेगुलर शेप में होगा तो कंपाउंड लीफ हो गया, और अगर वह इरेगुलर शेप में होगा तो डिकम्पाउंड लीफ हो गया। अब इस कंपाउंड लीफ को फिर हम लोग कैटेगराइज करते हैं 2 टाइप के अंदर, पिनेट और पामेट। पिनेट लीफ में क्या होता है कि मिड लीफ, इंटायर मिड लीफ के ऊपर में लेमिना लीफलेट लगा हुआ रहता है। जैसे कि ये मान लेते हैं मिड लीफ हो गया, तब मिड लीफ के ऊपर, पूरे मिड लीफ के ऊपर में लीफलेट लगा हुआ रहेगा, तो ऐसा लीफ कहलाता है पिनेट। और यदि ये केवल मिड लीफ के एपेक्स के ऊपर में लीफलेट लगा हुआ रहे तो इसको कह देते हैं पामेट। जैसे देख सकते हैं हम लोग इस लीफ में, देखिए ये मिड लीफ है और मिड लीफ के ऊपर में सीधा लीफलेट लगा हुआ है, तो मिड लीफ ऊपर ही मिड लीफलेट लगा हुआ है तो ये पिनेट लीफ हो गया। और इसमें देखिए केवल इसके एपेक्स के ऊपर में आकर के लीफलेट लगा हुआ, जितना लीफलेट है वो एपेक्स पे जाके लगा हुआ है, तो एपेक्स के ऊपर में अगर लगा हुआ रहे तो ऐसे लीफ को कह देते हैं पामेट लीफ। फिर पिनेट लीफ को हम लोग तीन कैटेगरीज में बांट सकते हैं। यूनिपिनेट, बाइपिनेट और ट्राइपिनेट। यदि मिड लीफ के ऊपर में डायरेक्टली लीफलेट लगा हुआ रहे तो वो यूनिपिनेट हो गया, और यदि मिड लीफ से ब्रांच निकले और उस ब्रांच के ऊपर में, यानी कि मिड लीफ के फर्स्ट ब्रांच के ऊपर में लीफलेट लगा हुआ रहेगा, लीफलेट का पोजीशन यहां हो गया मिड लीफ के फर्स्ट ब्रांच के ऊपर, तो इसको कह देते हैं बाइपिनेट। और अगर मिड लीफ से जो फर्स्ट ब्रांच निकला उससे फिर सेकेंड ब्रांच निकले और इसके ऊपर लीफलेट लगा हुआ रहे तो वो ट्राइपिनेट हो जाएगा। जैसा कि देखिए इसमें, देखिए ये मिड लीफ है, मिड लीफ से एक ब्रांच निकला, इस ब्रांच के ऊपर में लीफलेट लगा हुआ है तो ये बाइपिनेट हो गया। तो बाइपिनेट लीफ के अंदर में हम क्या देख रहे हैं
कि लीफलेट का पोजीशन जो है वह मिड रीब के फर्स्ट ब्रांच के ऊपर में, और यूनिपिनेट में क्या देखते हैं कि डायरेक्टली मिड रीब के ऊपर में लीफलेट लगा हुआ रहता है। ट्राइपिनेट में देखिए, ये ट्राइपिनेट का एग्जाम्पल है मोरिंगा। तो इसमें आप देखिए कि ये मिड रीब हुआ, इसका ये फर्स्ट ब्रांच हुआ, फर्स्ट ब्रांच से फिर ये सेकेंड ब्रांच निकला और इस सेकेंड ब्रांच के ऊपर में लीफलेट लगा हुआ है। तो यहाँ लीफलेट का पोजीशन सेकेंड ब्रांच के ऊपर में है, इसलिए इसको ट्राइपिनेट कर देते हैं। तो ये 3 टाइप हो गया पीनेट के अंदर में। अब फिर इस यूनिपिनेट को 2 कैटेगरीज में बांट सकते हैं। एक को कहते हैं इम्पेरीपिनेट और दूसरे को कहते हैं पेरीपिनेट। इम्पेरीपिनेट ऐसा लीफ है जिसमें नंबर ऑफ लीफलेट ऑड नंबर में होता है, जैसे 5, 7, 9, 11। तो ऑड नंबर अगर रहेगा तो उसको इम्पेरीपिनेट कहेंगे। जैसा कि रोज में देखते हैं, तो रोज में क्या है, नंबर ऑफ लीफलेट 5 होता है या 7 होता है। तो 5 या 7 हुआ तो ऑड नंबर हो गया, तो वह इम्पेरीपिनेट हो गया। और अगर लीफलेट इवन नंबर में रहे तो हम उसको लिया तो पेरीपिनेट कर देते हैं। जैसा कि इस लीफ में आप देख रहे हैं, इसमें देखिए 1 पेयर, 2 पेयर, 3 पेयर, 4 पेयर, 5 पेयर, यानी कि 10 लीफलेट। तो ये इवन नंबर है, इसलिए ये पेरीपिनेट हो गया। लेकिन इसी में अगर एक लीफलेट कम रहता, ये अगर 9 होता, तो यह इम्पेरीपिनेट हो जाता। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि यूनिपिनेट का 2 टाइप हो गया। एक हो गया जिसमें ऑड नंबर ऑफ लीफलेट है, दूसरा हो गया जिसके अंदर में इवन नंबर ऑफ लीफलेट है। ऑड नंबर ऑफ लीफलेट है तो वो इम्पेरीपिनेट हो गया, और इवन नंबर है तो पेरीपिनेट हो गया। तो ये टाइप हो गया पिनेटली कंपाउंड लीफ के अंदर में। अब चले आए हम लोग पामेट के अंदर। ऐसा लीफ जिसमें लीफलेट मिड रीब के एपेक्स पर पाया जाए तो हम उसको पामेट कर देते हैं। अब अगर एपेक्स के ऊपर में केवल एक मिड रीब रहे तो हम उसको कहते हैं यूनिपिनेट। यूनिफोलिएट। और यदि 2 लीफलेट रहे तो बाइफोलिएट। अगर 3 लीफ रहे तो ट्राइफोलिएट। अगर 4 लीफलेट रहे तो क्वाड्रिफोलिएट। और 4 से अधिक रहे तो हम उसको कह देते हैं मल्टीफोलिएट। तो एक लीफलेट का मतलब, जैसा कि लेमन में आप देखते हैं कि लेमन में मिड रीब के एपेक्स के ऊपर में एक लीफलेट होता है और उसके नीचे का हिस्सा कट करके विंग लाइक स्ट्रक्चर बना लेता है। तो हम देख रहे हैं क्या है कि मिड रीब के एपेक्स के ऊपर में एक लीफलेट है, तो यह हो गया यूनिफोलिएट। कुछ प्लांट्स में देखिएगा क्या कि मिड रीब के एपेक्स पर 2 लीफलेट, तो ये बाइफोलिएट हो गया। और अगर मिड रीब के एपेक्स पर 3 लीफलेट मिले, जैसा कि बेल में देखते हैं, ईगल के अंदर में, ये कैराविस सैटिवा का है लीफ। तो यहाँ एपेक्स के ऊपर में लिखा 1, 2 और 3 लीफलेट डेवलप किया हुआ है। तो 3 लीफलेट है तो ये ट्राइफोलिएट हो गया। मार्सिलिया के केस में आप पाइएगा क्या कि 4 लीफलेट होता है।
इसमें देखिए एपेक्स के ऊपर में 4 लीफलेट है, तो 4 लीफलेट हुआ तो ये क्वाड्रिफोलिएट हो गया। सेमल के अंदर में आप पाइएगा क्या कि 6-7 लीफलेट उसके ऊपर में पाया जाता है, तो 4 से अधिक हो गया, तो 4 से अधिक जो हो गया उसको हम मल्टीफोलिएट कर देते हैं। तो इस तरह से लीफ को हम लोग कैटेगराइज कर देते हैं पहले 2 टाइप के अंदर में, पीनेट और पामेट। फिर पीनेट को कैटेगराइज कर देते हैं 3 टाइप में, यूनिपीनेट, बाइपीनेट और ट्राइपीनेट। यूनिपीनेट को फिर बांट देते हैं इम्पेरीपीनेट और पेरीपीनेट में। पामेट को हम लोग नंबर ऑफ लीफलेट के आधार पर, अगर 1 लीफलेट है तो यूनिफोलिएट कर देते हैं, 2 लीफलेट है तो बाइफोलिएट कर देते हैं, 3 है तो ट्राइफोलिएट कर देते हैं, 4 अगर है तो क्वाड्रिफोलिएट कर देते हैं, 5 अगर है तो, या 5 से 4 से अधिक जब भी रहेगा तो हम उसको जो है सो, जैसा ईगल के केस में देखते हैं, ये मार्सेलिया में इस तरह से ये पेटियोल हो गया, पेटियोल के ऊपर में 4 लीफलेट, तो ये जो है सो क्वाड्रिफोलिएट हो गया। और अगर एपेक्स के ऊपर में 4 से अधिक लीफलेट पाया जाए तो वो मल्टीफोलिएट हो गया। इसके बाद लीफ को हम लोग बांट सकते हैं कैडगस, डिसाइडस और परसिस्टेंट के अंदर में। कैडगस ऐसा लीफ है जो तुरंत झड़ जाता है, और डिसाइडस ऐसा है जो 1 सीजन तक टिका हुआ रहता है, और परसिस्टेंट ऐसा हुआ जो काफी लंबे समय तक रहता है। तो लीफ को उसके झड़ने के आधार पर हम कैडगस, डिसाइडस और परसिस्टेंट इस 3 कैटेगरी में बांट सकते हैं। तो ये लीफ का जो है तो डिफरेंट टाइप हो गया। अब उसके बाद लीफ में हम लोगों को लीफ का वेनेशन पढ़ना है, इसका फाइलोटैक्सी पढ़ना है, स्टीपुल पढ़ना है और मॉडिफाइड लीफ पढ़ना है। तो ये सारी चीजों को हम लोग फिर अगली क्लास के अंदर में देखेंगे। आज इसका डिटेल आपको जो है तो इसके बाद में मिल जाएगा, उस डिटेल को देख लीजिए, तो पूरा डिटेल लिखा हुआ है।